है, डॉट गेट इग्नोर है। अच्छा मुझे ये पता है पैकेज लॉग डॉट जेसन किस लिए होती है? पूरी इंफॉर्मेशन होती है। कौन सी इंफॉर्मेशन? पैकेजेस की। जो पैकेज जो जेसन में इंस्टॉल है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। एसआरसी में आ गया app.css, app.js, index.js। सबसे मेन फाइल कौन सी है? इंडेक्स है ना भाई। इंडेक्स के बाद कौन सी है? ऐप। सही भाई। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रक्चर इस तरह बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे कंपोनेंट बन जाएंगे, ऐसा ही है। अच्छा इसके बाद कंटेनर्स बना लें। अच्छा इसके अलावा कॉन्फ़िग आ गया, कॉन्फ़िग में राउटर आ जाएगा। अगर अभी फायरबेस लगा के देखेंगे फायरबेस आ जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। या कोई एपीआई वगैरह ग्लोबली रखवानी हो वो कॉन्फ़िग में आ जाएगी। अच्छा इसके अलावा एक फोल्डर बनता है एसेट्स। अब एसेट्स के अंदर भी काफी एसेट्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, फॉन्ट्स होते हैं, और क्या पीडीएफ हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं। तो वो जितनी भी चीजें वो सारी एसेट्स के अंदर आती हैं। जैसे कि इमेजेस का फोल्डर बना लिया, इसमें क्या आ जाएगा? इमेजेस। फॉन्ट का फोल्डर बना लिया, इसमें क्या आ जाएंगे? फॉन्ट्स। अच्छा फॉन्ट का आगे देखिए रिएक्ट में यस सर। अलग से कोई तरीका नहीं है, वही है जो सीजन्स का होता है। ठीक है भाई। अगर सर लॉटी लगाने का अलग है। लोडी फाइल्स उसमें इंस्टॉलेशन वगैरह होती होगी। लोडी बताई थी मैंने, यस सर बताई थी। लोडर वगैरह उसमें काफी सारी चीजें आ रही थी। एनिमेशन बहुत अच्छी थी, वो यूज करा करें। हाँ फायरबेस बताऊंगा मैं आज। सही है भाई, ये बन गया। उसके बाद मैंने क्या कहा, कंटेनर्स के अंदर मैंने सबसे पहला एक कंपोनेंट बनाया लॉगिन। लॉगिन के अंदर एक फोल्डर बनाया CSS, और CSS के अंदर एक फाइल बनाई style.css। लॉगिन के अंदर फाइल बनाई index.js। लाजमी नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिस है। ये भी सही है, कोई मसला नहीं है। बस ये थोड़ा बेस्ट प्रैक्टिस में आता है कि CSS अलग रख दी। अच्छा अब कंपोनेंट भी ना दो तरीके के होते हैं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ अभी आपको। ठीक है भाई, एक लॉगिन आ गया, एक मैंने साइन अप बना लिया। साइन अप में भी CSS का फोल्डर आ गया, index.js आ गई, और CSS के अंदर style.css आ गया। अच्छा क्वेश्चन ये था भाई कि CSS का फोल्डर बनाना जरूरी है? तो बिल्कुल भी नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे HTML और CSS पे हम काम कर रहे थे तो वहां पे भी ये स्ट्रक्चर फॉलो करते थे कि यार CSS सारी CSS के फोल्डर में आए, जावास्क्रिप्ट सारी जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में आए। अच्छा अब एक तरीका आता है, बोलें कि यार मैंने साइन अप बनाया, साइन अप के अंदर मैंने एक फाइल बनाई index.js, एक फाइल बनाई style.css। ऐसे भी तो काम चल जाएगा। तो भाई जो कंटेनर मैंने बनाया ना, तो कंटेनर के अंदर ये लाजमी नहीं कि सिर्फ index.js और style.css होगी। कंपोनेंट्स भी बन सकते हैं इसके अंदर ना। अब आप बोलेंगे कंपोनेंट तो ऊपर बना दिए। रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट दो तरीके के होते हैं। एक कंपोनेंट होता है जो कॉमन होता है। अच्छा इन कंपोनेंट का नाम ना हम कॉमन्स भी रख सकते हैं, कॉमन कंपोनेंट, या सिर्फ कॉमन रखते हैं। कॉमन का मतलब ये है कि यार पूरे प्रोजेक्ट में वो हर फाइल में यूज हो रहा है। बटन जो है वो हर जगह यूज हो रहा है, या 2 3 4 5 जगहों से ज्यादा यूज हो रहा है। सही है भाई। इनपुट जो है वो भी 4 5 जगहों पे यूज हो रहा है, तो ये कॉमन है। ठीक है भाई। अब एक कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि जो मुझे पता है सिर्फ साइन अप पे यूज होंगे और 2 3 बार होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना, यार मेरे पास साइन अप का एक पेज है और साइन अप के पेज पे एक कंपोनेंट ऐसा है जो 3 बार यूज होगा, और साइन अप के अलावा कहीं पर भी यूज नहीं होगा। तो ये कंपोनेंट कहलाते हैं पेज के कंपोनेंट। सही, इसको सिर्फ कंपोनेंट बोल लें, या पेज कंपोनेंट बोल लें, या कंटेनर कंपोनेंट बोल लें। ठीक है। तो ये वाले कंपोनेंट हम बना देते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोड जो है ना हमारा अच्छा हो जाए। अच्छा बन तो इसमें भी सकते हैं। कभी आप समझेंगे कि ऊपर वाले कंपोनेंट में अगर ना बनाएंगे तो चलेंगे नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक कोड स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। यार जो अगर कंपोनेंट ऐसे हैं जो सिर्फ साइन अप में यूज होंगे, तो आपने साइन अप के अंदर एक फोल्डर बनाया और उसका नाम रख दिया कंपोनेंट्स। तो इसमें वो कंपोनेंट्स होंगे जो सिर्फ साइन अप में यूज होंगे।
इसी तरह जो भी कंटेनर का दूसरी फाइल है, फोल्डर है, लॉगिन है, लॉगिन में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे कंपोनेंट हो जो एसी में यूज हो सकता है ना भाई ये, ठीक है। तो इस वजह से सीएसएस का, कंपोनेंट का, index.js ये सब अलग अलग बनाते हैं। अच्छा, शुरू से इस चीज की प्रैक्टिस रखेंगे तो आगे भी फायदा है कि हमेशा कोशिश करा करें यार बेस्ट प्रैक्टिसेस ही फॉलो करें। कोड जो है मैंने आपको बताया था भाई साफ सुथरा हो, ज्यादा एक्स्ट्रा कमेंटिंग भी नहीं करा करें। अब किसी का कोड में देखता हूँ ना यार, हर जगह कमेंट कमेंट कमेंट, इतना मतलब जहर लग रहा होता है, वो कोड कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, पता नहीं क्यों इतना कमेंट करा हुआ है। भाई जो चीज काम की नहीं है उसको हटाओ हाथ का। कमेंटिंग करनी है लेकिन थोड़ी बहुत। अब होता ये कि पूरे पूरे मुझे कमेंट हुए होते हैं, मतलब एक 200 लाइन का कोड है जिसमें से 150 लाइन का कमिट हुआ है, 50 लाइन चल रही है, ऐसा हुआ होता है। सही बता रहा, कोड बिल्कुल साफ सुथरा हो, ठीक है। कोई फंक्शन एक्स्ट्रा बना दिया और उसको यूज नहीं किया तो वो फाइल में रहना नहीं चाहिए, उसको रिमूव करें फौरन। तो कोड जो है ना बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए। यही मैं आपको कह रहा हूँ ना, मार्केट में डिमांड तो है लेकिन किसकी? चीता की। तो चीता वाली चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, सही भाई। तो चीता बनना है, सस्ते डेवलपर नहीं बनना, ठीक है, $5 वाले। तो लॉगिन बना ली, साइन अप बना ली, लॉगिन में आके मैंने कंपोनेंट बना लिया, इसका नाम मैंने रख दिया लॉगिन। इसी तरह बनेगा, कहाँ पे? अरे इसमें मसला आएगा कैसे? तो मैं नाम भी इंडी दे दूंगा उसका। सही में लॉगिन बन गई, H1 बना ली लॉगिन, और इसको मैंने कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अच्छा, अब मैंने कुछ लोगों को देखा है वो यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया, index.js में रख के सबको एक साथ एक्सपोर्ट कर दिया। इसमें बड़ा मसला आ रहा था। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप कॉपी पेस्ट करने में लगे रहते हैं। जो कोड में देता हूँ ना, वो बस आपने एक ये वाला देखा और दूसरा राउटर देखा, बस चला दिया। वो जो इंडेक्स की फाइल बनाई थी वो देखी नहीं, तो ये मसला आता है। तो अभी फिलहाल इंडेक्स की फाइल भले छोड़ दें। फंक्शन बनाए थे मतलब, हाँ बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपने डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह लिख दिया, कोई बात नहीं, सही है। मसला है, अच्छा बात तो एक ही है ना। अब आप मैं इस फाइल से कोई वेरिएबल एक्सपोर्ट करूं, मुझे कोई वैल्यू एक्सपोर्ट करनी है, अब मैं या उसको तार में रख के करूं, वार में रख के करूं। अच्छा वार लिख रहा था, उर्दू में तार हो गया। अच्छा, एक तरीका ये है कि मैं वेरिएबल में रखूं और एक्सपोर्ट कर दूं। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं था, आपको पता, बात तो एक ही है। ये हो गया। दूसरा, मैं इस वैल्यू को यहाँ से डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दूं, तो क्या फर्क है दोनों में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो इसी तरह वो भी फंक्शन डायरेक्टली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी हो जाता है और ऊपर फंक्शन बना के नीचे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी हो जाता है, एक ही बात है। बेस्ट ये है, ठीक है, अलग करें, फंक्शन के साथ नहीं लगाएं, ठीक है भाई। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते, लॉगिन बना लिया, लॉगिन के बाद साइन अप भी बना लेते हैं। साइन अप का है, कॉपी पेस्ट करा, साइन अप बन गया, साइन अप आ गया, सही भाई। अब दो कंटेनर्स मैंने बना लिए, सिर्फ और सिर्फ अभी कंटेनर्स बनाए, कंपोनेंट्स में कुछ नहीं है। कॉन्फ़िग में आया, यहाँ पे एक मैंने फाइल बनाई router.js, राउटर इंस्टॉल कर लिया था? नहीं, कैसे होगा? npm i राउटर डॉम, सर बीच में सर माइनस भी आएगा, सीधा होगा भाई, राउटर डॉम, आपके स्टूडेंट npm i react router DOM, सही है भाई। अच्छा भाई, ये भी आपको पता होगा कि भाई काफी पीछे चल रहे हैं हम लोग, अचानक स्पीड मारेंगे अभी, सही है।
ठीक है भाई, इंस्टॉल हो गया। अब इसको सबसे यूज किया, 3 चीजें इंपोर्ट करनी थी, क्या क्या? ऐसे ही होता है? यस सर। राउटर, राउट, स्विच स्विच के बिना काम नहीं चलेगा? नहीं। चल जाएगा? स्विच की क्या जरूरत पड़ गई? ताकि वो स्विच की क्या जरूरत पड़ गई? ताकि वो एग्जैक्ट सर जो फर्स्ट भाई स्विच का जवाब ये है कि यार अगर हमने कोई डायनामिक कंपोनेंट बनाए हुए हैं, एक तो कंपोनेंट होता है फिक्स, मतलब इसका पाथ है होम, और इस पे जब यूजर जाएगा उसको होम कंपोनेंट नजर आ जाएगा, और एक होते हैं डायनामिक कंपोनेंट, जैसे प्रोफाइल, जैसे facebook.com/गौस-अहमद डायनामिक है ना, सबने अपना अपना यूजर नेम बनाया हुआ है। तो डायनामिक कंपोनेंट के लिए ये स्विच लगाना लाजमी होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा कोई ऐसा पेज होगा जिसका नाम गौस-अहमद होगा, तो ये गौस-अहमद वाले पेज पे नहीं जाएगा बल्कि प्रोफाइल पे चले जाएगा। तो इसकी वजह से स्विच लगाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमारे पेजेस को दे और उसके बाद डायनामिक को दे, और इसका कोई काम नहीं। क्लियर? अच्छा, ये चीजें मैंने इंपोर्ट कर ली। अब मुझे जो जो कंपोनेंट यहाँ पे यूज करना है वो इंपोर्ट करना पड़ेंगे। एक लॉगिन है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ही करा है ना। लॉगिन कहाँ से करेंगे? $/containers/login। फिर इंपोर्ट करना है मुझे साइन अप। ठीक है, ये भी है एक में कोड भी जीता हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, ऐप राउटर इसका जरूरी तो नहीं है रखना? नो सर। तो और भी रख सकते हैं? यस सर। अच्छा, अगर मैं सिर्फ राउटर रख दूं तो इशू आएगा या चल जाएगा? इशू आएगा। क्या इशू आएगा? क्या इशू आएगा भाई राउटर में? ऑलरेडी डिफाइन हुआ है ऊपर। सही में, तो इसकी वजह से मसला आएगा। जब ही मैंने तो क्या कर दिया, ऐप राउटर। हाँ भाई, 2 कंपोनेंट है, 2 के राउट बनाने हैं। सबसे पहले क्या करो? राउटर ऐप कर दिया, उसके बाद स्विच लगा दिया, उसके बाद राउट बना लिया। चीता होगा। ठीक है भाई, राउट में एक होता है पाथ, एक होता है कंपोनेंट, और स्लैश का क्या मतलब है? रूट। और कंपोनेंट मैंने दे दिया लॉगिन। सही है भाई। अच्छा, इसमें एग्जैक्ट किसने यूज करते हैं? सेम पाथ हो। अगर सिर्फ और सिर्फ स्लैश हो तो ही इस पे जाए, वरना ना जाए। इस तरह मैंने एक और राउट बनाया, इसको मैंने बोल दिया साइन अप, और यहाँ पे कंपोनेंट मैंने दे दिया साइन अप। क्लियर है भाई? अब ऐप राउटर को मैंने कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप राउटर। तो कहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं आप इसको? app.js में आया। यहाँ पे काफी सारा कोड हुआ है, हटा दूं? यस सर। ठीक है भाई, सब हटा दिया। और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करा ऐप राउटर फ्रॉम config राउटर। सही भाई। और ऐप राउटर को यहाँ पे यूज कर लिया, चल जाएगा? यस सर। इतना आसान तरीका है। यस सर। npm स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद मुझे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्या जरूरत है? मुझे सिर्फ राउटर लगाना है। लॉगिन क्यों आया भाई पहले? क्योंकि राउट में स्लैश पे हमने क्या दिया हुआ है? लॉगिन कंपोनेंट दिया हुआ है। क्लियर है भाई? अच्छा, अब मटेरियल यूआई के जरिए एक लॉगिन पेज बनाते हैं। सही भाई? या बोर्ड सेव के जरिए बनाए? मटेरियल यूआई ज्यादा अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है आपको। यस सर। ये मैं यूज नहीं करता, पहले करता था। कि असल में ये हैवी कोड हो जाती है यार, कोड वगैरह इसमें इतना होता है, मतलब एक्स्ट्रा चीजें बहुत आ जाती हैं। इससे मैंने आपको बताया ना लास्ट क्लास में, मैं कुछ चीजें यूज करता हूँ जो बनती नहीं है, बड़ा टाइम लगे। ड्रावर है, स्टेपर है, ये इस तरह की चीजें, टैब्स हैं, मटेरियल यूआई से यूज कर ली। अब इनपुट है और बटन है, ये तो 5-5 मिनट का काम होता है, बना ले आराम से। तो ये इससे यूज नहीं करता हूँ।
इससे अच्छी कोई लाइब्रेरी? यार सबसे अच्छी लाइब्रेरी आप खुद करो, मेरा यही कहना है। बाकी लाइब्रेरीज तो हैं अच्छी, मटेरियल यूआई रिएक्ट की सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी है वैसे, मानी जाती है। ठीक है, और फूड स्टेप भी है। ठीक है, आर्ट डिजाइन के नाम से एक लाइब्रेरीज की लिस्ट निकाल दो पहले, फिर देखते हैं। आर्ट डिजाइन है, सही है भाई, रिएक्ट का ये भी सही है। अच्छा, इसके अलावा बहुत होंगी, जो पॉपुलर है ना वो एक दो है, फूड स्टेप, मटेरियल यूआई, आर्ट डिजाइन, ये दो तीन या दो एक दो और होंगे, नाम ध्यान में नहीं आ रहे, बस ये पॉपुलर है। वैसे तो हजारों हैं, कभी आप देखते नहीं, मैंने सर ने इसका नाम तो बताया नहीं, हजारों है हजारों, और पता नहीं वो सब अपनी अपनी जगह पे, सब अपने अपने लेवल पे है। अब देखिए यूआई बनाने के लिए सास हो गई, ये भी यूज हो रही है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, SAS होता है मेरे ख्याल से, हाँ सास भी यूज करता हूँ मैं। ठीक है भाई, अच्छा लेस हो गई, लेस भी होती है ना, ये भी CSS है। कंप्यूटर बड़ा हैंग कर रहा है यार आज, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, इसके अलावा आजकल ट्रेंड चल रही है, टैलेंट CSS ट्रेंडिंग चल रही है, वाकई करते हैं ये भी। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत है। ठीक है, लेकिन आजकल जो चल रही है ना वो ये सब है जो मैंने अभी ओपन करके आपको दिखाई है, तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और लाइब्रेरी हम पढ़ेंगे, एक अच्छा फॉर्म्स होते हैं ना रिएक्ट में, फॉर्म्स को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? अगर हमारे पास कोई बड़ा फॉर्म है, जैसे समझ लें हम SMIT का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, सही है। अब इसमें काफी सारा डेटा है, आपने फॉर्म फिल करके भी देखा होगा, नेम है, फादर नेम है, CNIC, फोन नंबर, क्वालिफिकेशन, एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और पिक्चर, काफी डेटा है ना, टाइमिंग, काफी सारा डेटा है। तो अब इस डेटा पे वैलिडेशन लगाना और इसका जो डेटा है वो मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर मुश्किल नहीं होता, खुद से करने बैठे हैं तो इसमें काफी टाइम लग जाता है, सही भाई। तो इसके लिए लाइब्रेरीज होती है कुछ क्या, जिससे हम ये काम अपना आसान कर लेते हैं, जिसमें सबसे एक पॉपुलर लाइब्रेरी जिसका नाम है फॉर्मिक। ठीक है भाई, एक ये है, दूसरा हाँ ये रिएक्ट की है, दूसरी चीजों में भी चलती होंगी लेकिन रिएक्ट की नहीं है। देखिए बिल्ड फॉर्म्स इन रिएक्ट विदाउट द टेस्ट वगैरह होंगे आप, मतलब फॉर्म में वाकई ऐसा होता है, आंसू निकल जाते हैं। एक वैलिडेशन लगाई थी, ये चल गई, अब दूसरी नहीं चल रही, दूसरी हटाई, तीसरी नहीं चल रही, क्योंकि इफ एल्स कितना लगाएंगे आप। तो वैलिडेशन लगाना ना फॉर्म पे थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए लोग ये लाइब्रेरी यूज करते हैं, ये भी देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा फॉर्म के लिए एक मेरे ख्याल से हुक फॉर्म था, हाँ रिएक्ट हुक फॉर्म, एक ये भी लाइब्रेरी है। ठीक है भाई, ये भी फॉर्म की तरह वर्क। अच्छा, ये जो लाइब्रेरी मैंने दो दिखाई है, फॉर्मिक और रिएक्ट हुक फॉर्म, ये रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव दोनों पे चल जाती है, ये इसका फायदा है। अच्छा, ये यूआई लाइब्रेरीज नहीं है, कभी आप समझे यूआई बन जाएगी फॉर्म बड़ा अच्छा सा नजर आएगा, वो नहीं है ये, कभी आप इसको वो समझे। बाकी जितनी भी दिखाई है सारी यूआई है, बाकी फॉर्मिक और रिएक्ट हुक फॉर्म ये यूआई लाइब्रेरी नहीं है। इसमें क्या होगा, वैलिडेशन, फॉर्म का डेटा मैनेज, ये सब हो जाएगा, यूआई हमें खुद ही बनाने पड़ेगी। क्लियर है? अच्छा, इंशाल्लाह ये भी देखेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फॉर्मिक पढ़ेंगे हम इन दोनों में से। एनिमेशन की लाइब्रेरी, एनिमेशन की यूआई क्या मतलब है, कैसे सवाल कर रहा हूँ। रिएक्ट एनिमेशन से एक लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, ये एनिमेशन आप यूज कर सकते हैं। देखिए वीकली डाउनलोड्स कितना आ रहे हैं, 27,000। इसका डेमो आप देखेंगे, बेहतरीन है। ठीक है भाई, यहाँ पे सारी दी है, बाउंस है, ये बाउंस आ गया, फ्लैश आ गया, हाँ, और लगाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सही, वो सारी बहुत अच्छी बेहतरीन लाइब्रेरीज है एनिमेशन से, सही पर लगाना बहुत आसान है। देखिए सारा यहाँ पे तरीका दिया हुआ है, रिएक्ट एनिमेशन इंस्टॉल की,
और जो एनिमेशन लगानी है वो इंपोर्ट की, ठीक है भाई। बाउंस इंपोर्ट कर लिया रेट एनिमेशन से। और अच्छा ये बोल रहे हैं कि ये यूज करने के लिए ना आपको रेडियम कोई चीज ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगी एनिमेशन वगैरह के लिए। तो दोनों चीजें साथ में इंस्टॉल करके आप ये स्टाइल बनाएंगे। स्टाइल बनाने के बाद किसी भी एलिमेंट पे आप स्टाइल देंगे ना तो एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी। कोई इतना मुश्किल है ही नहीं, बहुत आसान है। सही भाई, तो आगे बढ़ते हैं। मटेरियल यूआई हम देख रहे थे, कहां से कहां निकल गए। मटेरियल यूआई के लिए सबसे पहले मटेरियल यूआई और इसका कोई दूसरा पैकेज था एमयूआई मटेरियल, इमोशन रिएक्ट, इमोशन स्टाइल, और एक CSS का। ठीक है भाई। इसके अलावा ये बोल रहा है कि यार प्लीज नोट रिएक्ट दैट रिएक्ट 17 एंड रिएक्ट डॉग आर प्री डिपेंडेंसीज। क्या मतलब हुआ? हाँ भाई, क्या होना चाहिए? प्री डिपेंडेंसीज मतलब दोनों एक साथ चलती है। मैं करके दोनों एक साथ साथ चलनी है, मतलब अपडेशन जो है ना, मतलब कोई ना कोई इनका ना अच्छा ताल्लुक है आपस में। अच्छा, और इफ यू वांट टू यूज स्टाइल कंपोनेंट एज स्टाइलिंग इंजन तो फिर आपको ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो काफी सारी मटेरियल यूआई में चीजें ऐसी हैं जिसमें स्टाइल कंपोनेंट यूज हो रहा है। तो हाथ के हाथ बेहतर ये कि यार इसको भी इंस्टॉल कर दिया जाए। ठीक है भाई, इंस्टॉलेशन का तरीका तो पता है ना, npm इंस्टॉल और जो भी पैकेज वगैरह का नाम है, जो भी लाइब्रेरी आप यूज करते हैं उसकी वेबसाइट पे आपको मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा कल मसला आ रहा था किसी को, तो मैं कहता आविद भाई वो कंपोनेंट पे क्लिक कर रहे थे, कंपोनेंट इधर नहीं आ रहे, वो ऐसे आते हैं। हाँ अच्छा, नेक्स्ट मटेरियल भाई जब भी हो सकता है रिएक्ट की जो लाइब्रेरी है ना mui.com, इतना आसान डोमेन है यार, mui.com। अच्छा, ये मिलते भी नहीं है वाकई, 3 लेटर्स के डोमेन नहीं मिलते आप। अच्छा, कंपोनेंट्स पे आ गए। अब मुझे एक नेव बार लगा लेते हैं सबसे पहले। नेव बार किस नाम से थी इसमें? ऐप बार के नाम से। ठीक है भाई, कौन सी सही लग रही है? मोबाइल के हिसाब से भी दी गई देखें। कौन सी लगाए भाई? कोई भी लगा लेते हैं। ये वाली काफी चीजें ये लगा लेते हैं। ठीक है, इसमें यूजर वगैरह सब आ जाएगा। तो ये कैसे लगेगी भाई? इसमें लॉगआउट भी आ रहा है, तो लगा ली ये वाली। कोड मैंने इसका कॉपी किया, यहाँ से भी कर सकते हैं। कंपोनेंट्स में आ गया सबसे पहले। कंपोनेंट में मैंने कहा ऐप बार, और इसके अंदर मैंने कहा इंडेक्स डॉट सही भाई, और कोड मैंने कर दिया कॉपी और पेस्ट। मेन्यू ऐप पर देखिए, बोर्ड इसमें ये हो रहा है, इस बोर्ड डिफॉल्ट हो रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मेन्यू ऐप बार इसका नाम है, आपने ये इंपोर्ट करना है। लॉगिन में आया, लॉगिन के अंदर मैंने कहा इंपोर्ट मेन्यू ऐप बार फ्रॉम // कंपोनेंट्स / ऐप बार। सही है भाई, और ये मैंने इसके अंदर यूज कर ली। ठीक हो गया भाई। प्रोजेक्ट चला देते हैं, npm स्टार्ट। ठीक है, npm स्टार्ट करा और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो गया। कहाँ गया? क्योंकि इसमें आइकन्स यूज हुए हैं। ठीक है, इस वाली ऐप बार में आइकन है, तो आइकन के लिए अलग से इंस्टॉलेशन बताई थी शायद। थोड़ा सा नीचे है, इसने बोला भाई अगर आपको ये SVG आइकन्स वगैरह इसके चाहिए हो तो आप क्या करेंगे?
npm install MUI/icons material इंस्टॉल कर लें। ये एरर तो आसान था ना। अच्छा ये एरर आता है कान रिजॉल्व और जो डिपेंडेंसी का नाम होता है वो आ जाता है। इसका मतलब ये कि ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो जो भी नेम आ रहा है आप या तो इसी को कॉपी करें और npm आई के आगे इसका नेम लिख दें या वेबसाइट पे आके देख लें। अच्छा यहाँ तक नेम नहीं होगा, इसका नेम यहाँ तक है। अच्छा कभी कभार CMD जो है ना वो रुक जाता है, वो पता है क्यों? आप ना इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं ये, तो आप जाके दोबारा से कोई की प्रेस करेंगे तो ये चल जाएगा। npm स्टार्ट कर दिया दोबारा। आइकन भी अच्छे हैं, आइकन के लिए बताता हूँ एक चीज अभी और अच्छी है। सही भाई, बैटरी आ गई, कोई मसला नहीं आया। ठीक है, ड्रावर नहीं लगा हुआ इसमें, सिर्फ नैप बार है। मैं यहाँ पे आके बोल देता हूँ। अच्छा अब ये जिस पेज पे नजर आए फोटोज की जगह उस पेज का नाम आ रहा हो, क्या करें? जिस पेज पे लॉगिन पे नजर आ रही है यहाँ पे लॉगिन आ रहा हो, साइन अप पे नजर आए साइन अप आ रहा हो, क्या करूं? प्रॉम्प्ट पास होंगे पक्का? इसमें आया, मैंने कहा भाई इंपोर्ट की ऐप बार यूज की। साइन अप में मैंने प्रॉम्प्ट पास करा इसको टाइटल, साइन अप। लॉगिन में मैंने प्रॉम्प्ट पास किया टाइटल लॉगिन। मेन्यू ऐप में आया, रिसीव किस तरह करेंगे इस प्रॉम्प्ट को? मेन्यू ऐप बार के अंदर मैंने कहा ये भी तरीका है ना, ये क्या तरीका है? जबरदस्त भाई। कहाँ लिखा हुआ है फोटोज? ये आ गया, हो जाएगा काम, देख लो लॉगिन हो गया। सही भाई, अब थोड़ी सी यूआई बना लें। ड्रावर वाला नहीं उठाया ना अभी हमने, ड्रावर वाला अलग था। लॉगिन पे ड्रावर खुलता भी नहीं है वैसे, ये रिमूव भी कर सकते हैं ड्रावर पे जो आइकन आ रहा है। आप ये कहाँ से होगा? आइकन बटन ही आ गया। ठीक है भाई, ये मैंने हटा दिया, ड्रावर हट गया। मेरे ख्याल से ये भी हटा देता हूँ मैं, लॉग आउट ऑथेंटिकेशन फ्लो जो बना हुआ था ना। सही भाई, सही लग रहा है। अब मुझे एक फॉर्म बनाना है अच्छा सा, मैं लॉगिन पे आ गया। अच्छा अब ग्रिड जो है, लेआउट जो है वो मटेरियल यूआई का ही यूज करें या बूट स्ट्रैप का करें? किसका अच्छा है? बूट स्ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं, मटेरियल का भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, अगर बूट स्ट्रैप का करना है तो वो अलग से इंस्टॉल हो जाएगा। मटेरियल यूआई का करना है तो यहाँ भी लेआउट का कंपोनेंट होगा। कहाँ गया भाई? ग्रिड लेआउट। सही भाई, बॉक्स आ गया, कंटेनर आ गया, मतलब जितनी बूट स्ट्रैप की चीजें ना सारी है यहाँ पे। अब ये कंटेनर है, कंटेनर हम यूज कर लेते हैं। अच्छा कैसे होगा? इंपोर्ट होगा मटेरियल यूआई से। ठीक है भाई, देखें कंटेनर इंपोर्ट कर लिया। अच्छा इसके अलावा बॉक्स होता है, ग्रिड होती है। ठीक है भाई, देखें ग्रिड। अच्छा ग्रिड में डायरेक्ट ग्रिड भी यूज कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कंटेनर इसमें अलग से देना पड़े। इसमें ये भी फायदा है कि आपने ग्रिड यूज करा और ग्रिड से ही सारा काम कर लिया। देखिए ग्रिड को ही कंटेनर बना दिया और उसी को यूज करते रहे। तो मैंने एक कोड कॉपी किया ग्रिड का, कंटेनर ही बना लेते हैं, बल्कि साइज से कंटेनर में रखते हैं। कंटेनर यूज करा, कंटेनर मटेरियल यूआई का यूज कर लिया। अच्छा इसके अलावा ग्रिड इंपोर्ट कैसे हो रही थी? इंपोर्ट कर लेते हैं ग्रिड को। सर बस स्लैश करके मटेरियल लिख के सही है, क्या कह रहा हूँ भाई? बोल रहा हूं स्लैश
करके मटेरियल लिख के कंटेनर और ग्रेड को एक ही में कर लेना। असल में उसमें मसला है, ये जो चीज है ना, अच्छा सवाल करा, एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको। इंपोर्ट कंटेनर फ्रॉम MUI मटेरियल स्लैश कंटेनर, फिर इंपोर्ट ग्रिड फ्रॉम MUI मटेरियल स्लैश ग्रिड। अब यासिर क्या बोल रहा है कि यार इसमें हम ये भी कर सकते हैं, कंटेनर और ग्रिड लिखा और इसको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल UI से इंपोर्ट कर लिया। ये काम भी हो सकता है, चला के भी देख लेते, चल भी रहा है। तो इस काम का एक थोड़ा सा नुकसान है, बताता हूँ क्या है। चल रहा है? नुकसान क्या है? अच्छा, ये कहलाती है ट्री शेकिंग। क्या कहलाती है? ट्री शेकिंग। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना, भूलना है, इंटरव्यू क्वेश्चन भी आता है। मेरे से हुआ था, मुझे पता ही नहीं था, हुआ था तो फिर आपको ही बता रहा हूँ। अच्छा, ट्री शेकिंग क्या होती है कि यार अब देखिए, मैं अगर इंपोर्ट कर रहा हूँ ना कंटेनर ग्रिड फ्रॉम मटेरियल UI, इससे हुआ ये कि मटेरियल UI में जितनी भी चीजें हैं सारी इंपोर्ट हो गया। मतलब मैंने बटन नहीं यूज किया हुआ, मैंने टेक्स्ट यूज नहीं की हुई, मैंने मटेरियल UI में कितनी चीजें आपने देखी ना, तो सारी उठ के यहाँ पे आ गई। तो जब मैं बिल्ड बनाऊंगा ना तो सारी जाएंगी बिला वजह, यूज नहीं की हुई बल्कि जाएंगी। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप ट्री शेकिंग करें। अगर आपने ग्रिड यूज करा है तो उसको उसकी स्पेसिफिक लोकेशन से इंपोर्ट करें। अगर आपने कंटेनर यूज करा उसको उसकी स्पेसिफिक लोकेशन से इंपोर्ट करें। तो ये काम कहलाता है ट्री शेकिंग। सही है? और इसका फायदा है वो, अब क्या होगा कि मटेरियल UI से सिर्फ और सिर्फ कंटेनर आएगा, मटेरियल UI से सिर्फ और सिर्फ ग्रिड आएगा, बल्कि पूरी मटेरियल UI का फोल्डर उठ के नहीं आएगा। तो ये कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए होती है ट्री शेकिंग। क्लियर है भाई? अच्छा, अब इसमें कॉलम किस तरह डिफाइन करते हैं कि देखिए, एक्सेस है, SMB है, LGB है, सारे मतलब जो बूट स्ट्रैप में होते थे वो यहाँ पे भी है। मैंने इसको कहा कि भाई LG पे कितने दिखाने हैं, वो ये रो ही है, ग्रिड आइटम बनाती है ये कंटेनर वाली रो है, ग्रिड कंटेनर ये समझे रो है। और ये अच्छी चीज होती है कार्ड, कार्ड का जो शेडो है ना इसके, वो बड़ा बेहतरीन होता है। ये आ गया कार्ड, कार्ड पे आया तो इसमें देख लें कौन सा अच्छा लग रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ कार्ड चाहिए मुझे। नीचे सिर्फ कार्ड, मगर उस पर डेटा ना हो। क्या हो गया, नीचे नीचे कर लो। ये मैंने इंपोर्ट किया कार्ड, और कार्ड का कंपोनेंट भी बन सकता है क्योंकि ज्यादा जगहों पे यूज हो सकता है। सही है? मैं कंपोनेंट में आया, कंपोनेंट में मैंने कहा कार्ड, index.js में कहा इंपोर्ट कार्ड फंक्शन माय कार्ड रिटर्न कार्ड। अब इसका बताइएगा मतलब क्या है भाई, क्या मतलब है? हाँ भाई, देखते हैं आपकी याददाश्त सर ओपनिंग बड़ी कमजोर है वैसे। सर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग की। हाँ भाई, क्या होगा इसका फायदा? अच्छा, फ्रॉम चिल्ड्रन क्या करता है? अब मैं क्या करूंगा, माय कार्ड को कुछ इस तरह यूज करूंगा, माय कार्ड, इसका ओपनिंग टैग भी होगा, क्लोजिंग, और इसके बीच में जो लिखूंगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। सही है भाई? तो ये तरीका भी है। माय कार्ड मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, लॉगिन में आया, मैंने कहा इंपोर्ट माय कार्ड फ्रॉम कंपोनेंट्स कार्ड। मैंने यहाँ पे यूज किया सबसे पहले कार्ड, इसके अंदर आके मैंने कहा H1 है और इसकी हेडिंग है लॉगिन। आगे भी लॉगिन, तो कार्ड भी आ रहा है, देखेंगे शेडो आ रहा है हल्का सा। अच्छा, अब मुझे इसको सेंटर लाना है, ये जो पूरा डिव है ना सेंटर आ जाए। तो या तो हमें मटेरियल UI की ग्रिड में देखना पड़ेगा कि ग्रिड को सेंटर ला सकते हैं। यस सर, जस्टिफाई अकाउंट देख लेते हैं, लेकिन ये सेंटर आएगी मेरे ख्याल से चीजें सारी। स्पेसिंग
देख लेते हैं कैसे दी है। स्पेसिंग या मतलब 2 दे दी, मेरे ख्याल से स्पेसिंग से ही होता है ये काम। एक्सेस पे 12 दिए हुए हैं, पेपर दिया हुआ। अच्छा पेपर भी होता है, पेपर भी कार्ड जैसा ही होता है, समझे ये नजर आ रहा है शेडो, ये पेपर इसमें सेंटर इस पे चलता है भाई। यस सर। किसने चलाया? चलता है? क्या लिखूं? क्या नीचे सर इसने बताया हुआ यहाँ पे। सर अच्छा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर चलाया, याद नहीं आ रहा। इसको देंगे कंटेनर को। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आ जाएगा। सर आइटम जबरदस्त यार, बेहतरीन है, क्या बात है। अच्छा अब हमें यूज करना है टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड भी है, निकाल दो तीन। टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट फील्ड नेम है ना, तो ये वाली थोड़ा मसला कर रही थी इसमें। सही हो गया? मैं क्या तो कोई इशू वगैरह आया हो देख लेते हैं, अगर लगती है तो लगा लेते हैं, वरना दूसरी लगा लेंगे। मैंने कहा इनपुट, इनपुट में मैंने कहा index.js, सही भाई। और इंडेक्स में मैंने ये कॉपी किया कोड और पेस्ट कर दिया। कौन सी वाली रखनी है? आउटलाइन वाली। बेसिक टेक्स्ट फील्ड इसका नाम है, एक्सपोर्ट हो रही है। लॉगिन में आया, मैंने कहा इंपोर्ट बेसिक टेक्स्ट फील्ड फ्रॉम। अच्छा भाई कोई ऐसी चीज तो नहीं अभी तक जो समझ में नहीं आई हो? ठीक हो गया। रिएक्ट समझ में नहीं आया, क्या कर रहे हो यहाँ पे फिर तुम? सही हो गया। अच्छा ये हो सकता है मटेरियल यूआई में ही कोई इशू आया हो। अच्छा ये कैसे पता चल सकता है? आपको पता है कि इशू आया हो और सही हो गया हो? पता क्या चलेगा इशू आया था? ये पता चलता है गिट से। मटेरियल यूआई का भी गिट है, मटेरियल यूआई के गिट पे गए, अब आप इश्यूज में आ गए। लास्ट इशू आपने देखा कब आया था? 2 घंटे पहले आया, 6 घंटे पहले, 11 घंटे पहले, 12 घंटे। ढूंढना पड़ेगा मेरे ख्याल से इसी, मतलब वो यहीं पर ही इशू बन जाता है कि आउटलाइन में मसला है या कुछ है। और तो मेरे ख्याल से इसका एक प्रॉप था, यहाँ पे आया और आपने दे दिया फुल वेट। क्या करते? अच्छा मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे ख्याल से ये बॉक्स में हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ टेक्स्ट फील्ड मुझे चाहिए। ठीक है भाई, फुल वेट आ गए। ये खराब हो गया। कार्ड कहाँ चला गया? अच्छा फुल वेट कर दिया, इसमें से कार्ड नजर नहीं आ रहा। सही है भाई, मार्जिन पैडिंग सब हो सकता है। अच्छा इनपुट क्या फुल वेट ही करा करें। अब एक लाइन में 2 इनपुट लाने हो ना, तो अब क्या करेंगे आप? मैं लॉगिन में आया, आपने 2 डिप एक डिप बनाया पहले, और एक डिप के अंदर आपने 2 डिप रखे। सही है भाई, आ गए। और इस वाले डिप को क्या देते हैं? अच्छा अभी इनलाइन स्टाइलिंग दे रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं होता। आप नहीं दिया करें, लेकिन आप क्लास देके CSS से ही दिया करें। अच्छा इसको हमें क्या दे देना? डिस्प्ले फ्लैग्स। हो जाएगा काम इससे? वो तो गया नहीं, पहले बोल दो। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड करें, बिटवीन, बिटवीन से ऐसे होगा। अराउंड। सही भाई, तो सारी चीज इसमें हो रही है सीएस वाली। अच्छा विथ भी इसकी बढ़ा सकते हैं, फ्लैग्स वगैरह देके, सारा सीएस का काम है। अच्छा अभी फिलहाल लॉगिन कर रहा हूँ तो मुझे फुल विड्थ नहीं देनी, बल्कि सिंगल एक ही लाइन में आएगी इनपुट। ये ईमेल हो जाएगा और एक हो जाएगा पासवर्ड।
अच्छा, अब दोनों को अलग अलग मुझे देखें, दोनों में आउटलाइन लिखा हुआ आ रहा है, तो थोड़ी सी स्पेसिंग भी आ जाए। बल्कि मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास empty empty 20, सही है भाई। और इसको भी मैंने दे दिया नीचे वाले को empty 20। इसमें सीएस लगी हुई, सर लास्ट में लिखा दिया आपने। लास्ट नेम import डॉट स्लैश css स्लैश style डॉट css empty top margin top 20 पिक्सल। हो गया सेट। अच्छा, एक में आउटलाइन आ रहा है, दूसरे में भी आउटलाइन। एक में मैं चाहता हूँ ईमेल है, दूसरे में पासवर्ड है। क्या करा जाए? प्रॉप्स पास कर दिए जाए। इनपुट में आ गया, मैंने कहा भाई यहाँ पे एक लेवल ले लो और एक आप ले लो टाइप। सही भाई, लेवल और टाइप। ठीक है, ये लेवल आ गया। लेवल की जगह मैंने यहाँ पे लेवल दे दिया और टाइप भी होगा इसमें कि नहीं, टाइप की जगह मैंने टाइप दे दिया। क्लियर है भाई? लॉगिन पे आ गए, मैंने इसको कहा भाई लेवल टाइप वो है ना, ईमेल या पासवर्ड है, वैल्यू भी आएगा लेकिन टाइप तो अलग चीज है, वैल्यू अलग चीज है। टाइप में मैंने कहा भाई इसको ईमेल, इसी तरह नीचे मैंने कहा लेबल में है पासवर्ड और टाइप में है पासवर्ड। सही हो गया? ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया। ईमेल लिख लें और पासवर्ड लिख लें। मुश्किल तो है ही नहीं है, इतना आसान काम हो रहा है सारा। अच्छा, बटन लगा ले जल्दी से, बटन खुद बना ले। लगाई तो जब सब चीजें लगा दो। बटन फुल विड्थ वाला लगेगा मेरे ख्याल से, मजा वही कराएगा। फुल विड्थ भी होगा इसमें। छोटे बटन लगा, छोटे को बड़ा कर देंगे। अच्छा, बटन कौन सा अच्छा है वैसे? काफी सारे हैं यहाँ पे। कलर 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 तो अपनी मर्जी का भी लगा सकते हैं ना वैसे। करते हैं, बटन ये वाला लगा लो। मैंने इसको कॉपी किया, कंपोनेंट्स में आके। अच्छा, कोई भी चीज यूज करनी है सबसे पहले कंपोनेंट लाजमी बनेगा। सही है भाई? कंपोनेंट में आया, मैंने कहा बटन index.js और पेस्ट कर दिया। कौन सा बटन लगाना था? बीच वाला। कंटेन रहने देते हैं, बाकी सब रिमूव कर दिया। और जो ऊपर से एक्स्ट्रा चीजें इंपोर्ट हो रही थी वो भी रिमूव कर दी। बेसिक बटन, बटन का जो प्रॉप होगा, इफेक्ट कौन सा? ये इफेक्ट है। इफेक्ट में देख लेंगे, अगर हटेगा तो दोबारा लगा देंगे। बेसिक बटन मैंने बनाया और लॉगिन में आके मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट बेसिक बटन फ्रॉम डबल डॉट स्लैश और बटन डिव सही भाई। और इसको भी दे दें मार्जिन टॉप, सही रहेगा। और टाइटल का प्रॉप था तो मैं बोल देता हूँ लॉगिन। चल जाएगा? चल गया। अच्छा लग रहा है भाई? अच्छा, बटन फुल विड्थ देखते हैं, इसका प्रॉप है फुल विड्थ। फुल विड्थ है भाई, मैं भी वही बन गया। लेकिन इससे अच्छी आप खुद बना लेते। सही बताओ, सही में क्या रह गया? यहाँ पे मैंने एक और टिप बनाया, इसको क्लास दे दी। यहाँ पे मैंने इसको कहा भाई कि आप चले जाना, लिंक यूज करना है मुझे यहाँ पे।
इंपोर्ट लिंक चल सकता है इसमें, मसला तो नहीं आएगा? नो क्या मसला आएगा? फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, मैंने कहा यहाँ पे लिंक लगा दो। सर बटन के अंदर लगा। लिंक में आप बोल दो कि भाई आप चले जाओ रजिस्टर नाउ पे, और इसको मैं कहाँ भेज दूँ? साइन अप 2 पे मैं इसको भेज दूँ साइन अप पे, चले आएगा भाई? सेंटर ला सकते हैं इसको भी? कैसे? फ्लैक्स से? सर अलाइन इससे फ्लैक्स से अलाइन है। फ्लैक्स लाइन सेंटर नहीं कर दूं? भी ठीक सही भाई? यस सर। रजिस्टर करा, रजिस्टर तो बड़ा सन्नाटे में, तो हम क्या करेंगे, पूरा कॉपी करेंगे और साइन अप में आके पेस्ट कर दिया, और इसका नाम हमने रख दिया सिंगअप। साइन अप और सिंगअप फर्क पता नहीं चलता कभी कभार। साइन अप कर दिया, अच्छा यहाँ पे भी साइन अप जाएगा, यहाँ पे भी साइन अप आएगा। ईमेल के अलावा इसमें नेम ले लें, साइन अप आ गया, सही भाई। तो नीचे रजिस्टर नाउ की जगह हम कर देते हैं लॉगिन नाउ, इसको भेज देते हैं नेक्स्ट पे। लॉगिन साइन अप की यूआई बन गई, सही बनी है भाई? 10 मिनट में बना देंगे तो भाई, या फायरबेस लगा लें, फायरबेस लगा लें 10 मिनट में। फायरबेस, अच्छा सबसे पहले तो मैं इनपुट से वैल्यूज ले लेते हैं जल्दी से। मैं इनपुट में आया, इसमें भी देखिए वैल्यू का भी ड्रॉप होगा, वैल्यू भी होता है इसमें और ऑन चेंज भी होता है। वैल्यू और मैंने कहा ऑन चेंज, और ऑन चेंज का भी मैंने ड्रॉप पास कर दिया। सबसे पहले मैं आ गया साइन अप में, साइन अप में आके मैंने सटेट बनानी है। सटेट पता है ना क्या है? भूल गए। यूज सटेट इंपोर्ट करना है, कहाँ से? रिएक्ट से। कांस्टेंट बनाना है अपने, सबसे पहले फुल नेम था, फुल नेम और सेट फुल नेम। यूज स्टेट एम्प्टी, अच्छा इसके अलावा ईमेल और सेट ईमेल, पासवर्ड और सेट पासवर्ड, सही भाई? कांस्टेंट रजिस्टर का फंक्शन बनाया, मैं चाहता हूँ ये कॉल हो तो इसमें सारा डेटा आ जाए। अच्छा बेसिक फील्ड है, वैल्यू पास की इसमें फुल नेम। ऑन चेंज में मैंने कहा, क्या कहा? सेट फुल नेम, इवेंट रिसीव किया और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये तरीका है इनपुट से स्टेट में वैल्यू सेव कराने का। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा यही मैंने कॉपी किया, ईमेल में पेस्ट कर दिया, इसको मैंने ईमेल कर दिया सेट ईमेल, और वैल्यू को मैंने कर दिया ईमेल। यही मैंने कॉपी किया, मैंने कर दिया सेट पासवर्ड, वैल्यू में कर दिया पासवर्ड। अब इस बटन के क्लिक पे फंक्शन कॉल कराना है, तो इसको भी ऑन क्लिक का प्रॉप दे देंगे। यस सर। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक और ऑन क्लिक, जिस तरह दे रहा हूँ ये कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक हो गया, सेव करा, साइन अप में आया और यहाँ पे मैंने कहा ऑन क्लिक, और इस पे फंक्शन कॉल कर दिया मैंने रजिस्टर। ऐसे ही होता है? ठीक है भाई, देखिए सारा काम मैंने स्टेप बाय स्टेप करा है, कोई जल्दबाजी नहीं की, कुछ नहीं किया। सारी वैल्यू स्टेट में जाएंगी, रजिस्टर के
फंक्शन में सबसे पहले स्टेट की वैल्यूज लेके देखूंगा। console.log मैंने कहा फुल नेम आ जाए, ईमेल आ जाए और पासवर्ड आ जाए कि भाई कंसोल में आ भी रहा है या नहीं। रजिस्टर हाईलाइट क्यों नहीं हुआ? चलो चला के देखते हैं। रजिस्टर इज नॉट डिफाइंड। हाँ भाई स्पेलिंग सही नहीं है, क्या पंगा है? रजिस्टर भी कोई साइन अप रजिस्टर अब हुआ है, लोडिंग वगैरह का इशू हो गया होगा। सही भाई, चेक करते हैं। रिस्पॉन्सिव भी है भाई, पहले ही कर दिया था हमने, तो कंप्यूटर ना ऐसा चल रहा है। सही है भाई, रिस्पॉन्सिव है, ग्रिड से कराइए रिस्पॉन्सिव। तुमने क्या आसान कर ली, वैल्यूज आ गई। अच्छा अब आपका टास्क ये है कि देखिए अभी तो एक ही कलर की मटेरियल मैं बना रहा हूँ ना मैं, आप क्या करोगे, कोड भले आपको दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, आप इसको गोला गंडा बना दोगे। टास्क ही यही है कि मटेरियल जो है मेरा अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई ऐप वाला कलर कैसे चेंज होगा, ये जो इनपुट पे आउटलाइन आ रही है ना इसका कलर कैसे चेंज होगा, बटन का कलर कैसे चेंज होगा, इसके और स्टाइलिंग कैसे अप्लाई होगी, ये खुद करना है। सर वेरिएंट से क्या भाई? सर वेरिएंट से होगा, अपने स्टाइल के दे सकते हैं, लेकिन बेहतर ये मटेरियल यूआई वाले ही यूज करना स्टाइल। सर इसके कलर अच्छे हैं। फायरबेस लगा दीजिए जल्दी से, 5 मिनट है हमारे पास। फायरबेस गो टू कंसोल पे आ गया। अच्छा सबसे पहले फायरबेस लगाने के लिए इंस्टॉल सुनने बातों में क्यों रखा है भाई, npm i फायरबेस, ठीक है भाई। इतने इंस्टॉल हो रहे हैं, टाइम जाया करे बगैर कॉन्फ़िग में आया मैं। फायरबेस किस तरह होता है? अच्छा इसमें HTML वाला तरीका नहीं होगा। HTML में क्या करते थे वो बताएं। लिंक उठाया और इंडेक्स डॉट HTML में आगे चला दिया। इसमें इंडेक्स डॉट HTML में नहीं लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, फायरबेस की एक अलग से फाइल बन जाएगी। कॉन्फ़िग के अंदर जहां राउटर मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई, इसका नाम मैंने रख दिया firebase.js। क्लियर है? इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट firebase फ्रॉम, अभी नहीं आएगा ना, इंस्टॉल हो रहा है, firebase/app। सही भाई, अगर आप उसमें देखें तो सबसे पहला आप लिंक लगाते हैं फायरबेस ऐप का, ऐसा ही है HTML में। फिर आपको डेटाबेस यूज करना हो तो डेटाबेस का लगाते हैं, फिर आपको ऑथेंटिकेशन यूज करना हो तो ऑथेंटिकेशन का लगाते हैं, ऐसा ही है। ऐप का लगा दिया मैंने। ऐप का लगाने के बाद अगर डेटाबेस यूज करना है, अगर ऑथेंटिकेशन यूज करना है तो आप उसको CSS की तरह डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा firebase/auth, ठीक है भाई। अगर मुझे डेटाबेस यूज करना है firebase/database, देखा आ भी गया, तो इंस्टॉल हो गया। क्लियर है भाई, ये हो गया। ये करने के बाद आप अपना प्रोजेक्ट में जाएंगे, फायरबेस के ऐड ऐप में जाएंगे, ऐड ऐप में आ गए। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपने कॉपी की, ठीक है भाई, पेस्ट की। firebase.initialize का मेथड याद है? यस अच्छा सर। थोड़ा सा ये अपडेट हो गया, देखेंगे कि इसमें इस तरह आता है। ये भी कर सकते हैं, ये पूरा यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट कर लिया, ये भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। बाकी ये वाला भी कर सकते हैं, firebase.initialize ऐप, इसमें क्या आ जाएगा, firebase config। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा अब ये वाली जो लाइन है ना, firebase.initialize ऐप config, या तो इसको किसी वेरिएबल में रख के यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें, या इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दें। क्लियर है भाई? हो गया भाई? क्लियर है? इस फाइल को गौर से देख लें, बाद में मसला आया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, कभी आप ये लाइन ऊपर लेके जा रहे हो, कौन सी नीचे ला रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा होता आपको, और कॉपी पेस्ट लगा हुआ होता है। सही है भाई, क्लियर है? ये फायरबेस की फाइल है, इस तरह आपको फायरबेस की फाइल बनानी है। अच्छा अभी मैं अब क्या कर रहा हूँ,
फायरबेस इंस्टॉल हो गया होगा, बिल्कुल हो गया। मैंने यहाँ पे npm start चला दिया, मेरे पास देखते हैं ऑथेंटिकेशन में ऑथेंटिकेशन इनेबल है या नहीं। मेरे ख्याल से इनेबल है, ठीक है भाई। पुराने वाले यूजर डिलीट कर दें, 3 है, डिलीट कर देते हैं, डिलीट और डिलीट। सही भाई, रजिस्टर पे आ गए। मैं अब फायरबेस यूज कैसे करूंगा? रजिस्टर पे हमने देखा था कि सारा डेटा हमारे पास आ गया था, ऐसा ही कंसोल के अंदर आ गया था, ये रहा, ठीक है भाई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? फायरबेस यूज करेंगे। अब यहाँ पे मुझे फायरबेस इंपोर्ट करना है, फायरबेस से नहीं बल्कि उस फाइल से जिसमें फायरबेस को मैंने कॉन्फ़िगर किया है। // फायरबेस। सुन लिया भाई? अब किसी को मसला ना है, फायरबेस हर फाइल में कहां से इंपोर्ट करना है? फायरबेस अगर साइन अप में यूज हो, फायरबेस अगर लॉगिन में यूज हो, फायरबेस अगर होम में यूज हो, सबकी सब फाइलों में इंपोर्ट होगा। कहां से? कॉन्फ़िग। हाँ भाई, कहां से? कॉन्फ़िग। आवाज नहीं आ रही, कहां से? कॉन्फ़िग। सो रहे हैं क्या? हेलो, कहां से इंपोर्ट होगा भाई? कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग। मजा नहीं आ रहा, आजकल दम ही चला गया वो पुराना वाला जो था ना। गर्मी हो रही है, बारिशें आने वाली हैं, देर आज मेरे ख्याल से आएंगी, ठीक है भाई। अब आगे बताने की जरूरत ही नहीं है। आगे क्या करो? वही जावास्क्रिप्ट वाला जो था, क्या था? फायरबेस डॉट ऑथ डॉट Sign in with create user with email and password. विद ईमेल पासवर्ड या ईमेल एंड पासवर्ड? पक्का? ये आपसे 2 लिख लेते हैं ना यार, क्या करेंगे कॉपी करके। ईमेल वो लेता है और पासवर्ड लेता है और आपको दे देता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंसोल करवाऊंगा मैं। console.log रिस्पॉन्स आ गया, इसको हम बोल देते हैं आ गया। और बोलो। अच्छा, एक होगा डॉट कैच एरर, मसला आ गया, मसला आ गया। इस रियल प्रोजेक्ट्स में ये नहीं लगाने ना कभी क्लाइंट बोला ये क्या है, मसला आ गया, मसला आ गया। क्या मसला आ गया? क्या मसला आ गया भाई? इंपोर्ट एरर, फायरबेस ऐप डज नॉट कंटेन अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एज फायरबेस। फायरबेस का जो लेटेस्ट वर्जन है उसने ये एक्सपोर्ट जो है खत्म कर दिया है, तो हमें करना ये पड़ेगा मेरे ख्याल से। जो फायरबेस दे रहे हैं इसी की बात मानते हैं भाई, क्या करें इज्जत के साथ। फायरबेस में आ गए, ये करा इनिशियलाइज ऐप और यहाँ पे डायरेक्टली इनिशियलाइज ऐप लिख दिया। सही है भाई, हो गया काम? करते हैं। मेरा नाम कैसा आ गया? जब की देखी ना सब में वो फॉर्मेटिंग की, इस वजह से मसला आता। सही पे लॉगिन कर दें। लॉगिन क्यों लिखा हुआ है? चलो खैर, इतना बड़ा एरर। अच्छा, डिफॉल्ट ऑथ इज नॉट अ फंक्शन, firebase.auth इसको नहीं मिल रहा। अच्छा, मेरे ख्याल से अच्छा फायरबेस इसको इसमें रख के देख लेते हैं हम। इसमें एरर क्या आया था? import error firebase/app does not contain a default export, import as firebase। अगर हम सिर्फ फायरबेस करें, फायरबेस भी नहीं है। अगर हम इसको ऐसे करें, फायरबेस इज नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम फायरबेस। अच्छा, ये जब से वर्जन आया ना, असल में इसको हमने देखा नहीं है, तो फायरबेस के थोड़े ओल्ड वर्जन पे चले जाए फिलहाल, या इसी पे जाते हैं। चलेगा, खैर होगा, खैर होगा, खैर होगा। ये पूरा मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। सही भाई, काम नहीं चलेगा अभी भी। ऐप में देखते हैं कंसोल करा के क्या आएगा।
अगर इसमें सारी चीज़ें आ रही हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। पहले एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, सही भाई। और साइन अप में आके फायरबेस नाम ले लेते हैं क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है। इसको फिलहाल कमिट करा, console.log फायरबेस, देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है भाई, साइज आ रही मेरे ख्याल से क्या नहीं आ रहा, ऑथेंटिकेशन नहीं आ रही, ऐसा ही भाई देखते हैं। import firebase /auth, अब मेरे ख्याल से आ जाए। ये रेज हैंड किसने कर दिया? अच्छा, यहाँ से देख लेते हैं ऑथेंटिकेशन मिल रहा है या नहीं। अच्छा, ये न्यू वर्ड ऑथेंटिकेशन, हाँ ये भी है। डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा असल में करते हैं ये वर्जन पहले अपडेट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बाद में अपडेट करते हैं। मसला सारा ये है। अभी हो सकता है आगे हो, एक दो दिन पहले मैंने देखा था ब्लॉग में ना वो आया नहीं था, चेक कर लेते हैं। 11/4 हो गया माशाल्लाह से। नहीं देख लेते हैं। अच्छा, आप टास्क पता चल गया, ये कोड आपको मिल जाएगा और आपने इसको गोला गंडा बना देना है थोड़ा, डोरा जी का या जो भी अच्छा लगे। फायरबेस ऑथेंटिकेशन वेब गेट स्टार्टेड, इंस्टॉल फायरबेस एसडी के, इस पर आ गए। इंस्टॉल एसडी कर लिया, इंपोर्ट फायरबेस कॉन्फ़िग। अच्छा, ये क्या है? गेट फाइल स्टोर कलेक्शन, डायरेक्ट सर्विसेज आ रही है, डीबी गेट फाइल स्टोर ऐप। काफी कॉम्प्लेक्स नहीं कर दिया, पहले वाला आसान था। अच्छा, इसमें कलेक्शन आ रहा है फायरबेस फाइल स्टोर लाइट, मेरे ख्याल से ना ये होगा इसका तरीका। फ्रॉम फायरबेस /auth और इसमें आ जाएगा सारी की स्क्रीन भी शो रहा है। क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, इतनी लंबी कर दी। क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड करा, या इस तरह भी हो सकता है। हमने यहाँ पे auth को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा, ये एडमिन ने किया, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करा, इसमें हमने ऐप भी रख दिया और auth भी रख दिया, सही है। अब हम आ गए साइन अप में, इंपोर्ट करा मैंने auth को, कंसोल करा के देखते हैं auth में क्या है। अच्छा, एक्सपोर्ट एज auth, ये चला गया नॉट मॉडल्स में, इसको हम बंद कर देते हैं। साइन अप में आ गए, फायरबेस से auth इंपोर्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फायरबेस.js में एरर है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट auth। अच्छा, ये है ही नहीं, क्रिएट यूजर ही जाएगा भाई डायरेक्ट यहाँ से। क्रिएट यूजर गया, बड़ा मुश्किल कर दिया यार ये तो। चलो उसका निकालेंगे कोई आसान वाला सोल्यूशन और उसके बाद फिर इसको यूज करेंगे। auth अब कंसोल लगा जाता करके ही छोड़ना है। आप भी बोलोगे सर करके ही छोड़ेंगे, तो इंशाल्लाह मैं पुराने वर्जन पे जाने से के बजाय मैं एक काम करूंगा कि इसी वर्जन को थोड़ा अच्छा करके आसान करके देखेंगे हम क्या आ जाए समझ में।
लॉगिन करा और ये एरर क्या है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी 10 init on string cos@gmail.com। स्ट्रिंग ही तो दिया भाई, एडमिन नहीं होगा, किसी ने अपना नाम एडमिन रखा टाइप ऑफ। चलो भाई फिर फिलहाल यहीं तक रखते हैं, यूआई तक रखें। बाकी फायदे जो है ऑथेंटिकेशन, डेटा, अच्छा डेटाबेस अब नहीं करेंगे, अब हम करेंगे फाइल स्टोर। रियल टाइम डेटाबेस तो आता है सबको, ऐसा ही भाई। तो फाइल स्टोर अब करेंगे। अभी का टास्क ये है कि साइन अप, लॉगिन और प्रोफाइल। याद है ना जावास्क्रिप्ट के टाइम में बनाया था, साइन अप लॉगिन मैंने बनाया भाई। इसके कलर चेंज होंगे, प्रोफाइल का पेज जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा डिजाइन करके बना के लाना है, सही है भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। You were the shadow to my light. Did you feel